When you, mashallah, got changed or converted, so did you have a deep understanding of the difference between religion and मज़हब? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इशू जब मैं अब देखता हूँ अपने आप को ना, तो मेरे नज़दीक भी इस्लाम यही था कि बस एग्ज़ाम्स आए, दुआ कर ली, को वजीफ़ा कर लिया, नमाज़ें शुरू कर दी, रमज़ान आया तरावी में चले गए, नमाज़ें शुरू कर दी। लेकिन मैं दुनिया से ना बड़ा सेपरेट समहाउ दीन को देखता था। मेरे सामने ये नहीं था कि यार मे बी दीन इतना प्रैक्टिकल है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ईयर्स बैक की बात है। तो ये हम सब का मसला है कि आप देखें ना, गवाला पानी मिक्स करता है दूध में और 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है। मे बी वो ये समझता है कि नमाज पढ़ना मज़हब है और दूध बेचना मेरी दुनिया है, तो उसमें मैं अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस लगाऊं या जो मर्जी करूं। तो ये डाइकोटमी मेरे ख्याल पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा है। तो वर यू क्लियर ऑन दिस कि दीन और मज़हब अलग हैं या एक हैं? अच्छा, नहीं जी, नॉट रियली। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग, यानी उनमें हम भी शामिल थे, एक वक्त था, जिनको हम कहते हैं ना कल्चरल मुस्लिम्स। यस। यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि जी आप नमाज क्यों पढ़ते हैं या मुसलमान क्यों हैं, देन आई वुड से कि जी मेरे पेरेंट्स मुसलमान हैं और वो मुझे नमाज का कहते हैं, और फिर मेरे पेरेंट्स की मुसलमान है बिकॉज देयर पेरेंट्स वर मुस्लिम्स। तो हम ना बस वो एक थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं, अच्छा जी बड़ों ने कहा तो आपने कर लिया। तो उसमें डेफिनेटली आप जो काम कर रहे होते हैं, जैसे नमाज पढ़ी और रमज़ान आ गया, आपने रोज़े भी रख दिए, लेकिन इसके साथ साथ आप जो है वो काम भी करते हैं जिनसे आपको मना किया जाता है। और ये बात मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने बहुत देर बाद सीखी, जबकि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं दीन पढ़ूं और उलमा के साथ बैठूं, स्कॉलर्स के साथ बैठूं। तो तब जो है यानी ज़ेन खुला कि दिस इज़ नॉट द केस। यानी ये एक कंप्लीट पैकेज है। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं ना, तो इट्स नॉट एज इफ कि जी आपने पिक एंड चूज़ किया, अच्छा ये मुझे बड़ा आसान लग रहा है तो आई टेक दिस, और ये बड़ा मुश्किल काम है, फजर की नमाज आई कांट हैंडल दिस, मैं नहीं उठ सकता। तो ईदर यू टेक द होल पैकेज, और अदरवाइज ये है कि अगर आप किसी चीज़ को जो आपके करने का काम है नहीं करते, तो अल्लाह ताला ने बड़ी वार्निंग भी दी है, अफतुमिनूना बिबअदिल किताबी व तकफुरूना बिबअद। हालांकि इसमें वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं कुछ चीज़ों की, जो किताब की कुछ चीज़ें हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। यानी इसको कंप्लीट पैकेज लेंगे, अगर आप लेंगे और जब आपका ये माइंडसेट बन जाएगा, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपका ईमान बढ़ेगा भी। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि जी मैं नमाज़ें भी पढ़ रहा हूँ और मैं रोज़े भी रखता हूँ, लेकिन कई चीज़ें हैं जिनके हवाले से वो बंदा कंफ्यूज होता है या वो गलत काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको वो जो इत्मीनान है, सुकून नहीं मिल रहा होता। तो इट्स अबाउट टाइम दैट पर्सन शुड रिफ्लेक्ट, वो देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा एस्पेक्ट है कि मैं अपने रब की नाफरमानी कर रहा हूँ। जब वो समझ जाएगा और उस चीज़ को भी रेक्टिफाई करेगा, उस वैक्यूम को फिल करेगा, तो इंशाल्लाह यू विल सी कि उसके ईमान में इंशाल्लाह बूस्ट भी आएगा और जो है ना बहुत बेहतरी आ जाएगी। ब्रो, मैं समझता हूँ ये जो दुआ है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ब्यूटीफुल दुआ, नबी वसल्लम की पसंदीदा दुआ भी थी, कुरान से अखज़ है, सूरह अल बकरा में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दुआ से ना हमने बड़ा मिस इंटरप्रेट किया इस दुआ को, हमारे लोगों ने। अक्सर इस दुआ को यूज़ करके लोग कहते हैं कि यार देखो, दीन और दुनिया अलग है। कहते हैं ना कि यार दीन भी होना चाहिए, दुनिया भी चलानी चाहिए, दोनों चलानी चाहिए। इस दुआ में ब्रो दीन और दुनिया अलग कहीं नहीं है, इसमें है कि दुनिया और आखिरत दो अलग चीज़ें हैं। Exactly. और दुनिया में दीन लगेगा। दीन है क्या? दीन है हाउ टू स्पेंड लाइफ, एक पूरा सिस्टम, वे ऑफ लाइफ। मज़हब क्या है? मज़हब है रवायात, आपके रिचुअल्स, कस्टम्स। अब बाकी मज़ाहिब की तरफ देखें तो दे आर स्ट्रिक्टली अ मज़हब, यानी चर्च आ जाओ संडे को, उसके बाद डू वट एवर यू वांट, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मज़हब की, बस ठीक है अपनी शादी ब्याह जिस तरह चलाने चलाओ। बट इस्लाम इज़ अ दीन। अल्लाह ताला कहते हैं ना, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, कि पूरे के पूरे इसमें तुमने दाखिल होना है, नो चॉइस। और इस पे अमल करोगे तो आखिरत में यू कैन एक्सपेक्ट द खैर। यानी दुनिया की खैर दीन है। असल में जो दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया का हसना इज़ दीन, और उस पर अमल करेंगे तो आखिरत का हसना भी आपको मिलेगा। तो आई थिंक इस दुआ को बड़ा जो ना मिस कोट किया था कि देखो दीन भी होना चाहिए, दुनिया भी होनी चाहिए।